दुनिया बोलती है जिंदगी एक खेल है, तो खेल की तरह इसको जीना पड़ेगा तो फाइनेंस की बात तो जरूर होगी। फाइनेंस को अपने को खेल बनाना पड़ेगा। अगर हम खेल बनाएंगे तो उसमें भी प्रॉफिट कराएंगे। बड़े बड़े लोग की पकड़ फाइनेंस में ज्यादा है और आपको भी लगता है कि हमने महीना भर काम करा और लास्ट एंड में हमारे पूरी तनख्वाह कहाँ गई। क्या आपको भी लगता है फाइनेंस बड़ों लोगों का खेल है? हाँ, तो आपको भी ऐसा भी लगता होगा कि महीने के एंड में मेरे महीने भर के पैसे कहाँ गए, पता ही नहीं चला। मैं आपको एक ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो पैसे के बारे में सबको पता होनी चाहिए। आजकल सब पैसे कमाते हैं और जो 20, 30, 40 साल के हैं उनको ज्यादातर पता ही नहीं है कि पैसे जा कहाँ रहे। तो उनके बारे में आज बताने वाला हूँ पैसे बचाने का सही तरीका, इन्वेस्ट करने के अच्छी रणनीतियाँ और पैसे इन्वेस्ट करने का सीक्रेट। आप भी जानना चाहते हो तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। सबसे पहले समझे पैसों की अहमियत क्या है, क्योंकि दुनिया में 10% लोग ही अपनी तनख्वाह का सही तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ इधर उधर करके वो पूरा उजड़ जाता है, उनका पैसा सूझ भी नहीं पड़ता उनका कहाँ गया पूरा पैसा। अगर तुम जॉब करते हो तो उन पैसों में से महीने के एंड में 3 कैटेगरी में उस पैसे को डिवाइड करो। पहला, अपने जरूरत की चीजों में जाने दो पहले, जैसे रोटी खाना रेंट, और दूसरा जो अपनी ख्वाहिशें हैं उनमें, और थर्ड 20% इसमें अपना इन्वेस्ट में जाना चाहिए। बढ़ती इन्फ्लेशन को समझते हुए आज हमारे पास जो 10 रुपए हैं वो 10 रुपए 10 साल बाद कितने होंगे, कभी सोचा है? नहीं सोचा है। तो इसलिए पैसों को भी काम पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि पैसे काम पे लगेंगे, हम तो काम कर ही रहे, हमारा पैसा भी काम करे। पैसे बचाने की कला, पैसे बचाना मुमकिन तो नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा अनुशासन चाहिए। बचा सकते हो आप भी। जरूरी और गैर जरूरी खर्चे को समझे पहले तो। क्या आपको लगता है कि महीने के एंड में हर हफ्ते शॉपिंग करना चाहिए? नहीं ना। और आपको लगता है कि हर महीने हमें राशन पानी चाहिए होता है, इसलिए गैर जरूरी और जरूरी खर्चे को समझो। आपको सबसे पहले ऑटोमेटिक सेविंग्स करना सीखना पड़ेगा। हर महीने आपको 20% सेविंग्स करना होगा। इसलिए जैसे आपकी इनकम 20,000 रुपए महीना है तो आपको 2,000 रुपए हर महीने सेविंग्स में लगाना चाहिए। सेविंग्स अकाउंट में जैसे एफडी आरडी में इन्वेस्ट होना चाहिए हर महीने आपका ऑटोमेटिक इनकम सोर्स। लोन और इंटरनेट लोन का सही तरीके से इस्तेमाल करो। आपको लगता है कि मैं बिना फालतू में कुछ भी क्रेडिट कार्ड से EMI पे कुछ भी ले सकता हूँ, तो उनको सबसे पहले लेना बंद करना पड़ेगा। पहले लगता होगा आपको इसको ले लिया मैंने, शुरू में आपको पसंद आया, फिर 2 दिन बाद लगता होगा कि इसको मैंने क्यों ले लिया, पैसा इन्वेस्ट। इसलिए पहले समझो कि मैं क्या ले रहा हूँ, सोच समझ के लेना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कहाँ से करें? अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की शुरुआत का खेल कहाँ से शुरू करें। स्टार्ट स्मार्ट, लेकिन स्टार्ट पहले शुरू तो करो, आपको सब आ जाएगा। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, SIP में या स्टॉक में, किसी में भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो अच्छा लगता है। स्टॉक में ज्यादा पैसा मिलेगा, म्यूचुअल फंड में 7%, SIP में थोड़ा ज्यादा, मतलब आपको जो अच्छा रिस्क स्टॉक में ज्यादा है, फिर उसके बाद SIP में ज्यादा है, फिर म्यूचुअल फंड में बिल्कुल कम है। आपको जितना दिया है उतने का 7% मिलेगा ही सही, लेकिन आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो कम भी हो सकता है, SIP में इन्वेस्ट किया तो कम भी हो सकता है। इस प्रकार से आपको जो अच्छा लगे उस पर थोड़ा गौर करके इन्वेस्ट करना सीखो। कम से कम 500 से 2,000 तक हर महीने इन्वेस्ट करने का शुरू करो। पैसे को एक जगह कभी मत लगाओ, जगह लगाओ, जैसे गोल्ड में लगा दिया और म्यूचुअल फंड में लगा दिया और आपने स्टॉक खरीद लिया और आप जमीन भी खरीद सकते हो। जगह लगाओ। अगर एक जगह आप पूरा पैसा लगाओगे तो क्या मालूम एक ही जगह डूब गया तो फिर क्या होगा, आपके SIP में कभी स्टॉक नीचे गिर गया तो क्या होगा। इसलिए ज्यादातर गोल्ड जमीन में लगाओ, क्योंकि उसका दाम हमेशा बढ़ता ही रहता है। और लॉन्ग टर्म के लिए सोचो। अगर आप सोचते हो कि अभी मैं ट्रेडिंग करके पैसा कमा लूं, लेकिन ट्रेडिंग कर तो सकते हो, आपको उसमें भी 2 साल देना पड़ेगा। आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हो, 5-10 साल बाद वो पैसा कितना ही ज्यादा हो सकता है। कंपाउंडिंग को समझो, उसका फायदा उठाओ। आप जल्दबाजी में कुछ भी कहीं भी लगा दोगे पैसे, उससे कुछ मतलब नहीं है। थोड़ी सोच समझ के कहीं भी पैसे डालो। जैसे आपने रिलायंस में डाला, ये बड़ी रिलायंस है, टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, ये कंपनी हो जो नहीं डूबेगी, मतलब आपको विश्वास से थोड़ी एनालिसिस करो उनकी, जिसके बाद उसमें पैसे डालो। जैसे आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो आप मतलब स्टॉक में और क्रिप्टो ट्रेडिंग में जा सकते हो। अगर आपको रिस्क बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आपको पैसे लॉस नहीं करना, तो स्टॉक है, म्यूचुअल फंड, SIP करवा सकते हो। लेकिन जो रिस्क ले सकता है वो ट्रेडिंग कर सकता है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, उसको लिए भी सीखना पड़ेगा। इसके बाद ही आप उसमें पैसे कमा पाओ। 95% ऐसे लोग हैं जो पैसे नहीं कमा रहे, 5% लोग ही पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है उसमें सीखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए और आप टाइम देना नहीं चाहते। आप किसी भी चीज को सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा। जैसे आप 10वीं पास करेंगे होगी, 12वीं पास करेंगे तो उसमें तुमने 1 साल दी होगी, जिसके बाद 10वीं 12वीं पास करी होगी। और जैसे आप तुम सोचते हो अभी मैं ट्रेडिंग सीख जाऊंगा 2-3 दिन में और पैसे परसों दिन तो डबल कर लूंगा, तो ये हो सकता है क्या? तो कम से कम 2 साल से 3 साल देना पड़ेगा, इसके बाद तुम पैसे
ज्यादा निकाल पाओगे। अभी तो ये समझो कि मार्केट की कोर्स ही होगी इतनी, जितना तुम लगाओगे उतना सब उसमें मार्केट ही फीस लेगा इतनी। तो जैसे आप जितना पैसा उसमें ट्रेडिंग सीखने में लगाओ, उससे अच्छा तो अपना स्टॉक या SIP म्यूचुअल फंड कर सकते हो। पैसे बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट सही स्किल से ही नहीं, ये आपको माइंडसेट की जरूरत पड़ेगा, आपको स्किल पर इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। जैसे आपको मतलब जिस फील्ड में आपको अच्छा लगता है कि मैं ये फील्ड अच्छी लगती है तो इसमें तुम काम करो। आप जिस फील्ड में हो उसमें टॉप पर आओ। जैसे आपके नीचे कोई भी नहीं, इतना परफेक्ट बनो कि उसको टॉप पर चल जाओ, पर आप ही उसमें परफेक्ट हो तो आप उससे भी पैसे कमा सकते हो। आप एक ही नहीं रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एक ही पर निर्भर नहीं, आपको जिगे का सोर्स होना चाहिए। आपको इन्वेस्ट करने के लिए पैसे आना चाहिए। मतलब एक जगह से पैसे आने से अच्छा है जिगे से 50 रुपए आए। और आपको सबसे पहले सही लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। आपने सुना होगा जैसे के साथ वैसा हो जाता है। मतलब आप बुरे लोगों के साथ रहोगे तो बुरा होगा, अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा होगा। और अपनी गलतियों पर भी ध्यान दो। जैसे बिना सोचे समझे किसी भी स्टॉक में पैसे लगाना, लोन लेना और बिना फालतू में किसी को उधार पैसे देना, उसके पास होने के बाद भी अपने दोस्तों को मतलब पार्टी कराना, ऐसे फालतू पैसे उजाड़ना बंद करना होगा। और फाइनेंस को हल्के में लेना, ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। पैसे खुद ब खुद नहीं बढ़ेंगे, आपको उसको सही दिशा में धकेलना होगा। इस वजह से आप पैसे से भी इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था फाइनेंस का खेल। तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। को आपको लगता होगा कि मैं छोटी उम्र का हूँ और ऐसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी थोड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ उसमें, मैं भी थोड़ा इन्वेस्ट करता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं करता, लेकिन मेरे पास जो थोड़ी बहुत इनकम आती है इधर उधर से, जो पापा देते हैं या फिर मैं किधर से जुगाड़ करके लाता हूँ, उनको ज़्यादातर इन्वेस्ट ही करता हूँ। क्योंकि इन्वेस्ट में ज़्यादा इनकम होगी, SIP करवा नहीं सकता, क्योंकि महीने तो महीने इनकम थोड़ी आती है मेरी। जो इधर उधर से आती है इकट्ठा करता हूँ वही इन्वेस्ट होती है, जो मैं कमाने लगूंगा जब ट्रेडिंग भी सीखूंगा, सब करूंगा। लेकिन अभी मैं 18 साल का भी नहीं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए फाइनेंशियली स्मार्ट बनो।